हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विंडो 11 का न्यू अपडेट आया है 22622.575। उसके बारे में बात करेंगे, कैसे अपडेट करते हैं, क्या क्या नया फीचर आया है, ये सब देखेंगे। और प्लीज गाइस, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आपको मैं सबसे पहले करंट वर्जन दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको करंट वर्जन दिख जाएगा। अभी आपको मैं इसको अपडेट करके दिखाऊंगा। इसके लिए आपको क्या करना है, स्टार्ट के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे दिख जाएगा विंडो अपडेट, या तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा या नहीं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे भी दिख जाएगा विंडो अपडेट, या तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। दोनों में से कहीं भी क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पे दिख जाएगा चेक फॉर अपडेट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके केस में भी चेकिंग फॉर अपडेट होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद इस तरह से आपके केस में भी ये वाला अपडेट यहाँ पे आ जाएगा। यदि आपके केस में बीटा चैनल होगा तो यहाँ पे ये वाला अपडेट यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा KB501694। तो इस तरह से आपके केस में भी ये वाला अपडेट दिख जाएगा जो आज के डेट में रिलीज हुआ है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड और इंस्टॉल दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक ये डाउनलोड होकर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे वेट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको रीस्टार्ट आ जाएगा, रीस्टार्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद ये रीस्टार्ट होकर अपडेट हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद ये अपडेट हो गया होगा। चलिए अब आपको मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे अपडेट हो चुका है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा 22622.575। तो इस तरह से आप इसको अपडेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इस अपडेट के अंदर क्या क्या नया फीचर आया है, क्या क्या बग फिक्स है, वो सब देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ये वाला अपडेट प्रीव्यू बिल्ड चैनल वालों के लिए और बीटा चैनल वालों के लिए, दोनों के लिए आया है। सेम चीज दोनों के लिए है। सबसे पहला अपडेट यहाँ पे आपको फाइल एक्सप्लोरर के अंदर दिख जाएगा। यदि आप
फोल्डर के ऊपर यानी मिडिल में यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। पहले इस तरह से ये ओपन नहीं हो पा रहा था, तो इस इशू को यहाँ पे फिक्स कर दिया, ये नया चीज यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब यदि आप फोल्डर के ऊपर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नया फोल्डर यानी न्यू टैब के अंदर ये ओपन हो जाएगा। तो ये अच्छा फीचर है, अब आप इसको यूज कर सकते हैं। यदि आप डार्क मोड थीम यूज कर रहे थे उसके बाद क्या होता था, यदि आप फाइल एक्सप्लोरर ओपन करते थे यहाँ पे लाइटिंग आ जाता था यानी लाइट वाला मोड आ जाता था, तो इस इशू को यहाँ पे फिक्स कर दिया है। इसके बाद यदि आप यहाँ से लेफ्ट या राइट से लेफ्ट करते थे तो उसके बाद भी यहाँ पे डार्क मोड में लाइट मोड इनेबल हो जाता था, तो इस इशू को भी यहाँ पे फिक्स कर दिया है। इसके बाद यदि आप यहाँ पे F11 दबा के फुल स्क्रीन करते थे, इसके बाद यहाँ पे दोबारा F11 दबा के यहाँ पे इसको हटाने की कोशिश करते थे तो यहाँ पे भी बग था, ये सही से काम नहीं कर रहा था, तो इस इशू को भी यहाँ पे फिक्स कर दिया है। इसके बाद यदि आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके कहीं पे आप यहाँ पे जैसे आप सेकंड ऑप्शन पे रख रहे हैं या कहीं अदर रख रहे थे तो यहाँ पे उस टाइम पे ये एडजस्ट नहीं हो पाता था, उसी पोजीशन में सेट नहीं हो पाता था, तो यहाँ पे कुछ इशू था, इस इशू को भी यहाँ पे फिक्स कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे ओवरलैपिंग का भी इशू था, तो इस इशू को भी यहाँ पे फिक्स कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे टैक्स बार के ऊपर ओवरफ्लो फ्लाईआउट का इशू था, तो यहाँ पे इस इशू को भी फिक्स कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे नरेटर न्यू टेक्स्ट को रीड नहीं कर पा रहा था, तो इस इशू को भी यहाँ पे फिक्स कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे डेट एंड टाइम के अंदर कुछ इशू था, सही से दिख नहीं रहा था, खास के यूएस, कनाडा और मेक्सिको के अंदर, तो इस इशू को यहाँ पे फिक्स कर दिया है। अब आपको अच्छी तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यदि आप यहाँ पे फोटो ऐप को ओपन करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे इस तरह से क्रैश हो जाता है, तो इस इशू को भी फिक्स कर दिया है। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे लाइब्रेरी दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद गेट अपडेट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से ये जितना भी ऐप अपडेट के लिए अवेलेबल होगा सभी अपडेट होना शुरू हो जाएगा। खास के आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे फोटो वाला ऐप भी यहाँ पे अपडेट के लिए अवेलेबल है। तो इस तरह से सबसे पहले आपको यहाँ से सभी ऐप को आपको अपडेट कर लेना है। इसके बाद इस तरह से यहाँ पे सारा ऐप अपडेट हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे अपडेट हो रहा है, फिर भी कुछ बचा हुआ है, तो आप यहाँ पे दोबारा क्लिक करके आप इसको चेक कर सकते हैं सभी अपडेट हुआ या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ से आपको इसको अपडेट कर लेना है। अपडेट होने के बाद आपको क्या करना है, इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको चेक कर लेना है। अब आप यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये फिक्स हो चुका है। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप यहाँ से ऐप को डिलीट करते थे तो डिलीट करने के बाद यहाँ पे लीकिंग मेमोरी का प्रॉब्लम था, यानी रजिस्टर नोड यहाँ से डिलीट नहीं कर पाता था कुछ केसेस के अंदर, तो इस इशू को भी यहाँ पे फिक्स कर दिया है। इसके बाद यदि आप यूआरएल के अंदर 2084 कैरेक्टर से ऊपर आप टाइप करने की कोशिश करते थे तो यहाँ पे कुछ एरर आ जाता था, सही से काम नहीं कर पाता था, तो इस इशू को फिक्स कर दिया है। अब आपको यहाँ पे कैरेक्टर लिमिट को भी इंक्रीज कर दिया। अब आपको यहाँ पे लिमिट दे दिया है 8192 कैरेक्टर तक का लिमिट दे दिया है, तो ये अच्छा चीज किया है। इसके बाद यदि आप एसक्यूएल सर्विस मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन करने की कोशिश करते थे तो यहाँ पे ये फेल्ड हो जाता था, तो इस इशू को भी यहाँ पे फिक्स कर दिया है। इसके बाद यदि आप यहाँ पे ऑडियो का कुछ सेटिंग करते थे तो यहाँ पे स्टॉप ऑडियो वर्किंग का इशू आ जाता था, तो इस इशू को भी यहाँ पे फिक्स कर दिया है। इस अपडेट में इतना ही था, जरूर आप इस अपडेट को ट्राई कीजिएगा और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।